अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिक अली और आज आप लोगों की लाई हूँ प्रशांत धवन जी की एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो पाकिस्तान के हवाले से, हमारे मिशन के हवाले से। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है चाइना लॉन्चेस पाकिस्तान मून मिशन, व्हाट विल पाकिस्तान। तो स्टार्ट करते हैं। आगे का टाइटल मुझे दिख नहीं रहा। नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। पाकिस्तान में देखिए बहुत लंबे समय से इच्छा थी कि जिस तरीके से इंडिया ने चंद्रयान 1, 2, 3 लॉन्च कर दिया, लिटरली मून पर लैंडिंग कर दी, मून पर रोवर चला दिया। पाकिस्तान भी चाहता था कि ये लोग भी मून पर पहुंचे, सही। चाहे जैसे भी पहुंचे। तो अब देखो चाइना के अंडर, चाइना के एक मिशन के अंडर पाकिस्तान ने अपनी जो ये छोटी सी सैटेलाइट है ये भी मून पर भेजने का बंदोबस्त कर दिया है। चाइना का मिशन लॉन्च हो चुका है। चैंग E6 इस वक्त मून की तरफ बढ़ रहा है। नाउ ये मिशन सक्सेसफुल होगा नहीं होगा कुछ आने वाले दिनों में पता लग जाएगा हमको, मगर मैं आपको ये बता दूं पाकिस्तान के लिए ये हिस्टोरिक है। ऐसे ही है। पहली बार है पाकिस्तान मून पर एक सैटेलाइट भेज रहा है। नाउ अगेन जब मैं बोलता हूं ना सैटेलाइट, तो हमको समझना होगा कि ये बेसिकली है क्या। और बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट है शहबाज शरीफ की। ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेचुलेट करता हूं पूरे पाकिस्तान नेशन को, हिस्टोरिक माइलस्टोन है, पाकिस्तान का पहला लूनर सैटेलाइट इन कोलैबोरेशन विद चाइना चैंगी मिशन। ना देखो वैसे इसके नीचे एक बहुत अच्छी ट्वीट थी इस आदमी की। इसने लिखा था कि देखो पाकिस्तान के साइंटिस्ट कैसे दिखते हैं। क्या ये मजाक की बात है? मगर हमें यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान बेसिकली मून पर भेज क्या रहा है, क्योंकि मून पर कुछ भेजना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज हैं जो खुद कुछ मून पर भेज सकती हैं। तो पाकिस्तान जो यहां पर क्लेम कर रहा है कि हिस्टोरिक माइलस्टोन और हमने भेज दी सैटेलाइट मून पर, ये सैटेलाइट के बारे में आपको जानना होगा। देखो ये है सैटेलाइट और इस सैटेलाइट का नाम है iCube-Q। एक बहुत ही IQ छोटी सैटेलाइट है। वजन है सैटेलाइट का 7 kg। और अगेन देखो अब मैं क्या बोलूं कि ये सैटेलाइट पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने बनाई है। पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि सुपारको जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है, उसके अलावा जो चाइनीज स्पेस एजेंसी है, उन्होंने मिलकर ये सैटेलाइट तैयार करी है। वेल इन रियलिटी ये सैटेलाइट किट में आती है। लिटरली आप देखो पीछे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है चाइनीज में, ये पूरी किट में आती है। लिटरली लोग मार्केट से भी परचेज करते हैं, कुछ हज़ारों रुपए की भी मिल सकती है ये। हाँ हो सकता है पाकिस्तान ने कुछ अपनी तरफ से एक छोटा सा डिवाइस यहाँ पर ऐड कर दिया हो, मगर ये लिटरली पूरी एक चाइनीज सैटेलाइट है, स्मॉल सैटेलाइट। आपको याद होगा कुछ महीने पहले आज़ादी सैट काफ़ी न्यूज़ में थी। इंडिया में जो हमारी फीमेल स्कूल स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने 8 kg की ये सैटेलाइट तैयार की थी। तो जो क्यूब सैट है ये काफ़ी बार देशों में स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स ये तैयार करते हैं। इट इज़ नॉट समथिंग वेरी रिमार्केबल। नाउ रिमार्केबल हो या ना हो, पाकिस्तान ने डेफिनेटली हिस्ट्री बुक्स में अपना फ्लैग और अपना जो नाम है ये डाल दिया है। आप अगर एनसाइक्लोपीडियाज के पेजेस देखोगे जहां पर लिखा है कि लिस्ट ऑफ मून मिशंस, यहाँ पे ऑब्वियसली आपको चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, यूएसए के जो वेरियस मिशंस थे, यूएसएसआर के मिशंस, ये सब तो आपको मिलेंगे। अब इस सब में सुपारको का भी नाम ऐड हो गया है। ये अकेला मिशन है जहां पे सुपारको का नाम यहाँ पे ऐड हो रखा है। चैंग E6 चाइना का मिशन। बेसिकली चाइना यहाँ पर अपना खुद का एक मून लैंडर लॉन्च कर रहा है और ये मून लैंडर जो करेगा ये काफी इंप्रेसिव है। जो चीज हम चंद्रयान 4 में करना चाहते हैं ना, चंद्रयान 4 में आपको पता होगा हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि लैंडर सही। मून पर लैंड करेगा, मून पर से कोई सैंपल्स पत्थर जो हैं ये इकट्ठे करेगा और फिर अर्थ पर वापस रहेगा। भारत सही। में लेके आएगा इसको। तो चाइना ऑलरेडी ये कर रहा है चैंग 6 मिशन में। इससे पहले भी चाइना इस टाइप का जो सैंपल रिटर्न मिशन है ये कंडक्ट कर चुका है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये चैंगी 6 मिशन है, जिसमें पाकिस्तान की जो ये 7 किलो की जो आप कह लो छोटी सैटेलाइट है वो भी इन्होंने डाल रखी है। इसमें मेन काम है लैंडर का। जो पाकिस्तान की सैटेलाइट है वो आराम से मून तक पहुंचते ही अलग हो जाएगी, फिर वो मून को ऑर्बिट करेगी। जो चाइना का लैंडर है मेन, ये लैंड करेगा और ये मून पर जो रॉक्स है, सैंपल्स है, ये इकट्ठे करके वापस सही। चाइना में लेके आएगा। और ऐसा नहीं है कि चाइना सिर्फ पाकिस्तान की सैटेलाइट मून पर पहुंचा रहा है, साथ में कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है फ्रांस के, इटली के, यूरोपियन मिलकर स्पेस बनाएंगे। एजेंसी के, वो भी चाइना अपने चैंग E6 मिशन के अंडर मून पे लेके जाएगा। अब नाउ यहाँ पे अगर आपका एक क्वेश्चन ये है कि चाइना वाओ यार क्या कमाल कर रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये लेकर जाएगा मून पर। देखिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी आज के समय इतना कुछ रिमार्केबल काम कर नहीं पा रही सैटेलाइट लॉन्चेस के मामले में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इसरो बहुत ही जल्द यूरोप का प्रोबा 3 जो एक इनका मिशन है ये लॉन्च करने वाला है। ये सितंबर
2024 में ये मिशन हम लॉन्च करेंगे। हम यहाँ पर PSLV एक्सेल रॉकेट का यूज़ करने वाले हैं। उस टाइम भी आप देखोगे इंडिया काफ़ी न्यूज़ में रहेगा कि हम लोग यूरोप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन जिसमें ये सन को स्टडी करेंगे उसको लॉन्च करने वाले हैं। तो चाइना मून इंडिया सन, कहने की बात ये है कि ये कोई बहुत ज़्यादा रिमार्केबल बात नहीं है कि चाइना यूरोपियन कंट्रीज़ के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये लेके जा रहा है मून पर। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आ सकता है कि पाकिस्तान का जो ये ICube-Q है, ये क्यूब सैट छोटी सी सैटेलाइट, ये बेसिकली करेगी क्या? ये क्या यही बस क्वेश्चन पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है इस पर और बस ये चाइना के रॉकेट के ऊपर बस बैठ कर ये बस मून तक पहुंच जाएगी? वेल देखिए, कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जैसे कि ये अर्थ, मून और जो चाइना का जो ये लैंडर है इसकी इमेजेस खींचने की कोशिश करेगा। उसके अलावा देखिए, ये भी बताया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि जो मून की मैग्नेटिक फील्ड का डेटा है वो भी एक्वायर वही करने की कोशिश करेंगे ना। इसको लेकर मुझे पता नहीं पाकिस्तान क्या कर पाएगा, क्या डेटा इकट्ठा करेंगे। 7 kg की क्यूब सैट में क्या इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो यहाँ पर ये ज़्यादा रिसर्च कर पाएंगे। मगर ये है कि 3 फोटोएं पाकिस्तान के पास आ जाएगी, धरती की, मून की और चाइना के लैंडर की। और इससे आप कह लीजिए एक कंट्री को एक फील गुड फैक्टर आता है, एक कंट्री को अच्छा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। आपको याद होगा चंद्रयान 3 को जब हमने फाइनली लैंड किया था कितना अच्छा लगा था। हालांकि पाकिस्तान उसके कंपैरिजन में बहुत कम कर रहा है, मगर उनके पर्सपेक्टिव से अगर मैं सोच कर देखूं तो एक कंट्री जो IMF के लोन के अंडर दबा हुआ है, इकोनॉमी ढंग से काम नहीं कर रही, जो इनका मोस्ट फेमस लीडर है इमरान खान वो जेल में है, लोगों को डेमोक्रेसी पे इतना भरोसा है नहीं, उस सब के बीच में कुछ अगर फोटोज आ जाती हैं, चाइना कॉन्ग्रेचुलेट कर देता है, इनका PM भी खुश नजर आता है, तो इससे लोगों को एक आप कह लीजिए फील गुड वाली एक एनर्जी आती है। और अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें ये मिशन, तो जो चाइना कर रहा है वो इंस्पायरिंग है। ठीक है, जो चाइना ये लैंड करेगा मून पर, अगर करता है सक्सेसफुली, अगेन कुछ पता नहीं होता, फेल भी हो सकता है मिशन, अगर जो चाइना कर लेता है बिल्कुल इंस्पायरिंग हुआ इंडिया के लिए, क्योंकि चंद्रयान 4 के अंडर हम यही करने का प्रयास करने वाले हैं। बाकी पाकिस्तान ने जो किया, देखिए कुछ इससे कुछ खास मिलेगा तो नहीं इनको। मेन फायदा तभी हो सकता है जब पाकिस्तान का यूथ इंस्पायर्ड फील करे, वो साइंस के प्रति ज्यादा आप कह लीजिए डेवलप होगा, इंटरेस्टेड फील अच्छा से करे, डेवलप। फंडामेंटलिज्म से दूर आए। पाकिस्तान में जो यंग लोग हैं वो देखें इस मिशन को और वो सोचे कि हमें साइंस भी इज कुछ सो करना है। इंटरेस्टिंग। तो अगर वो सब हो पाता है तो ये सब करने का फायदा था, नहीं तो आप कह लीजिए बस एक फील गुड टाइप की एनर्जी आ जाएगी इस पूरे मिशन से। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में ये नाम काफी हद तक न्यूज में है, प्राइम मिनिस्टर जेरेमाया। आपको बताना है कि ये प्रो चाइना लीडर, जी हाँ, जिस तरीके से मालदीव्स में ना मुइजू प्रो चाइना, उसी तरीके से ये आदमी कंप्लीटली प्रो चाइना है और अब ये एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। इस पर BBC के कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, CNN वगैरह, वेस्टर्न मीडिया बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहा है इस बात को लेकर कि एक और प्रो चाइना प्राइम मिनिस्टर पावर संभाल चुका है। तो आपको बताना है कि किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली ये बन चुके हैं। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मलेशिया, सोलोमन आइलैंड, सिंगापुर या फिर नाइजीरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं UPSC एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर UPSC, SSC, UPSC ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्टेट PCS कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है UPSC P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर ना। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे, इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर बड़ी बात है, UPSC इतने प्रिपरेशन। सस्ते में। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। अच्छा, आप सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रशांत धवन जी की मैंने वीडियो काफी लॉन्ग टाइम बाद देखी है, अच्छा लगा देख के। एक ओल्ड मेमोरीज वाली फीलिंग आ रही थी और बहुत सारी बातें याद भी आ रही थी, बहुत सारी वीडियोस भी याद आ रही थी, डूइंग द वीडियो बहुत सारा कंटेंट का याद आ रहा था। माशाल्लाह बहुत
अच्छे कंटेंट पे काम करते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है इनका। और इनकी वीडियोस से मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत इंफॉर्मेशन मिली, मुझे बहुत नॉलेज मिली। इवन मुझे बात करने का तरीका भी आया कि यार किसी भी चीज़ को ब्रीफ करना है, किसी चीज़ को समझाना है। अगर एक बंदा, सामने वाला बंदा जो बिल्कुल निल है, जिसके पास ज़रा भी नॉलेज नहीं है, और आप कोई इस टॉपिक के हवाले से उसे समझाना चाहते हो बच्चों की तरह, तो मुझे लगता है इनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, इनका जो समझाने का तरीका है, बहुत बेहतरीन है। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है इंडियन कंटेंट पे जो भी लोग काम करते हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, इनका बात करने का, उनका समझाने का, खान सर ले लीजिए, और बहुत सारे और भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं। तो मतलब बात ऐसे करते हैं कि आपको कोई चीज़ हो जो समझ ना आ रही हो तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है। लेकिन उनमें से प्रशांत हवन ऐसे हैं कि मुझे हर टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे ये बात करते हैं, अगर इवन आपको 0.01% भी नॉलेज नहीं है ना उस बारे में, तो आप बिल्कुल अच्छे से टॉपिक को समझकर उठते हो आफ्टर द वीडियो। अच्छा, ये इस मिशन के हवाले से मैं सच कहूँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने न्यूज़ सुनी थी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बोलबाला हो रहा है हमारे साइड पे, इसका बहुत चर्चा, बहुत बोलबाला हो रहा है कि जी पाकिस्तान ने मिशन लॉन्च किया, पाकिस्तान ने जी सैटेलाइट भेज की है, पाकिस्तान। अच्छा, इतनी डिटेल में नहीं पता था कि ये क्या है, सैटेलाइट जो है वो किस नौयत की है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, और जाकर क्या करने वाली है, ठीक है। और चाइना के साथ कर रहे हैं ये मिशन, ये इतना तो पता था, क्योंकि ये बात बहुत पॉपुलर हो रही है हमारे साइड पे। अच्छा, डिटेल में तो बात पता चल गई और इसको रिपीट करना बेकार है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, इस मिशन के बाद जो आ रहा है, एक लोगों का इम्पैक्ट आ रहा है, या अगर मैं यूथ की बात करूँ, अपने बच्चों की बात करूँ, हमारे स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो उनमें एक जज्बा दिख रहा है। क्योंकि साइंस के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, या आप ये कह लें आईटी के मैदान में, ठीक है, हम लोग बहुत पीछे हैं। और हमारे मुल्क में हमें इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग करता हुआ कोई बंदा नहीं दिखता, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच बताऊंगी कि जितना मैं मतलब चंद्रयान के बारे में सुना, मंगलयान के बारे में सुना, और क्या कहते हैं, बहुत सारे मिशन के बारे में सुना, सैटेलाइट्स के बारे में सुना, इंडिया के हवाले से आए दिन एक नई न्यूज़, एक नित नई खबर मिलती है सुनने को। उनके मतलब स्पेस के हवाले से, या उनके इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से, स्पेस में भेजे जाने वाले ऑर्बिटर्स वगैरह के हवाले से, तो उतनी न्यूज़ में कहूँगी, उतनी वर्किंग शायद उसकी उसकी 10% वर्किंग भी पाकिस्तान में नहीं होती, ठीक है। और अब काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद जब इस तरीके का मिशन हुआ है, तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, आवाम पर, बच्चों पर, स्टूडेंट्स पर, लोगों पर, यूथ पर ना बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। कि एक जैसे कि प्रशांत धवन जी ने अपनी वीडियो में भी कहा कि एक जस्तजू, एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, दिल कर रहा है कुछ करने का, आगे बढ़ने का, इस फील्ड में आगे बढ़ने का। नहीं तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो इस मैदान में बिल्कुल जीरो और नील हैं, ठीक है, और शायद इस तरफ किसी की तवज्जो है भी नहीं, ठीक है। और तवज्जो मबज़ूल करवाने की ज़रूरत तो हर मैदान में है, लेकिन कहाँ कहाँ बंदा तवज्जो लोगों की दिलवाए, ठीक है, क्योंकि खुद किसी को एहसास जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर क्या कर सकती है, आवाम भी कुछ नहीं कर सकती, सब टाल कर बैठ ही जाती है, खड़ा हो जाती है वो। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर, ये सोचकर, ये सुनकर कि छोटा सा मिशन ही सही, वाकई 7 किलो की अगर सैटेलाइट है, वो जाके सही बोला उन्होंने कि भाई वो क्या करेगी, तो इतनी छोटी सी सैटेलाइट है, वाकई कुछ इमेजेस लेगी, ऑर्बिटर जो है वो अपना काम करेगा, रॉक वगैरह को, वहाँ के सैंपल्स को कलेक्ट करेगा, वो लेकर आएगा, वो बड़ा मिशन है, वो बड़ा काम है, इंस्पायरिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं ले जाएगी, इमेजेस लेगी, कुछ करेगी, तो मतलब मैं ये कहूँगी ना से तो हाँ है, ठीक है। इनके ऐसा लगा कि सहरा में बारिश का पहला कतरा गिरने जैसी फीलिंग आ रही है। तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छी वीडियो है, हमारी यूथ को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को, मुझे लग रहा है कि एक दिशा मिल रही है, एक राह मिल रही है, वो वाकई आगे बढ़ेंगे, इस फील्ड में आगे बढ़ने का सोचेंगे, साइंस में काम करने का, स्पेस में काम करने का, क्योंकि वाकई हमारे बच्चों के, अब यकीन करें, जबानों तक पे कभी मैंने नहीं सुना। कोई डॉक्टर तो बोल देता है, कोई इंजीनियर तो बोल देता है, लेकिन कोई स्पेस में काम करना, या स्पेस में जाना, या इस तरीके से कोई स्पेसमैन बनना, ये करना, वो करना, इस तरीके की बातें कोई बच्चा नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ का रुझान और इस चीज़ में काम है ही नहीं। तो इस तरीके से कि कोई स्पेस एजेंसी में जाऊँगा, काम करूँगा, कुछ बड़ा करके दिखाऊँगा, इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूँगा, या फिर ऐसा है कि जी मैं स्पेसमैन बनूँगा, मैं स्पेस में जाके कुछ ऐसा करूँगा, नित नया करूँगा, ये चीज़ हमारे बच्चों के अंदर, हमारे बच्चों के माइंड में बिल्कुल नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा स्टेप रहेगा, और इससे कम से कम यूथ में एक
जज्बा पैदा हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी मेरे हिसाब से, बहुत 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 ही खुशी वाली वीडियो थी, मुझे खुशी हुई सीरियसली। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आप हमारे चैनल वाओ फैक्ट 2.0 को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भाई लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, पैसे नहीं लगते सही है, लाइक और सब्सक्राइब करके चेक कर लें, हमें नहीं यकीन आता, पैसे बिल्कुल नहीं लगते, आपके पैसे बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो और आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा, कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।